गांव का नाम था देवपुर। यह गांव अपने शांत वातावरण, हरे भरे खेतों और धर्मपरायण लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था एक ब्राह्मण, नाम था सोमनाथ। सोमनाथ विद्वान था, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, अत्यधिक आलस्य। वह अक्सर कहा करता, जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत। सुबह सूरज निकल आता, गांव के किसान खेतों की ओर निकल जाते, महिलाएं घर गृहस्थी में लग जाती, लेकिन सोमनाथ वह अपनी चटाई पर करवट बदलता रहता। दिन बीतते गए, घर में अनाज कम होने लगा, कपड़े पुराने हो गए, पर सोमनाथ की आदत नहीं बदली। पत्नी ने कई बार समझाया, स्वामी थोड़ी मेहनत कर लीजिए, यज्ञ पाठ या शिक्षा देकर जीवन चल सकता है। लेकिन सोमनाथ हंस देता, चिंता मत करो, भगवान शंकर मेरे आराध्य हैं, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई, जो सच्चे मन से भगवान शंकर की आराधना करता है उसे भोलेनाथ खाली हाथ नहीं लौटाते। यह सुनकर सोमनाथ की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, जब बिना मेहनत वरदान मिल सकता है तो यही सबसे आसान रास्ता है। अगले ही दिन वह जंगल के पुराने शिव मंदिर पहुंचा। वहां घना सन्नाटा था, केवल धूप दीप और बेलपत्रों की सुगंध थी। सोमनाथ ने तपस्या शुरू की, पर उसकी तपस्या भी आलस से भरी थी। वह बैठकर बस यही कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन दीजिए, मुझे सुख दीजिए, मुझे बिना परिश्रम सब कुछ दीजिए। दिन बीतते गए, पर कुछ नहीं हुआ। एक रात जब उसकी आंखें बोझिल हो रही थी, अचानक वातावरण बदल गया। मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया, डमरू की ध्वनि गूंज उठी। सामने भगवान शंकर प्रकट हुए, शांत, करुणामय और गंभीर। सोमनाथ भय और आनंद से कांप उठा। वह तुरंत चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, वत्स, तुम क्या चाहते हो, बोलो। सोमनाथ ने कहा, हे प्रभु, मैं जीवन में सुख चाहता हूँ, धन चाहता हूँ, पर मेहनत करने की शक्ति नहीं चाहता। भगवान शंकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, कल गांव के बाहर एक स्थान पर तुम्हें धन मिलेगा, लेकिन याद रखना, जो मिले उसे स्वयं उठाना होगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह सोमनाथ उस स्थान पर पहुंचा। वहां जमीन पर एक सोने की थैली रखी थी। वह खुश हो गया, पर जैसे ही उसने देखा कि थैली दूर रखी है, उसका आलस्य जाग उठा। वह सोचने लगा, काश यह धन थोड़ा और पास होता तो कितना अच्छा होता। वह वहीं बैठा रहा और इंतजार करने लगा कि मैं कैसे उस धन तक पहुंचूं। समय बीतता गया, सूरज ऊपर चढ़ आया, राहगीर आए, देखा और थैली उठाकर चले गए। सोमनाथ बस देखता ही रह गया। उसी क्षण आकाश में वही गंभीर स्वर गूंजा, वत्स, मैं तुम्हें अवसर दे सकता हूँ, पर आलस्य नहीं उठा सकता। जो अपने हाथ नहीं बढ़ाता, उसकी झोली कोई देवता भी नहीं भर सकते। इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि केवल भाग्य या भगवान पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं। अवसर सभी को मिलता है, लेकिन वही आगे बढ़ता है जो प्रयास करता है। आलस्य ज्ञान और भक्ति दोनों का शत्रु है।
भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं चलने को तैयार हो। मेहनत के बिना वरदान भी व्यर्थ हो जाता है। आशा करती हूँ आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।